तो आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम राजस्थान के त्योहारों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान के त्योहारों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान के त्योहारों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के त्योहार। तो हमारा सबसे पहला कल्चर का टॉपिक यही है, राजस्थान के त्योहार। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे राजस्थान भी त्योहारों की वजह से फेमस है। तो आज हम राजस्थान के त्योहारों को पढ़ेंगे। राजस्थान के त्योहारों में भी सबसे पहले हम हिंदू के त्योहारों को पढ़ेंगे। हिंदू के त्योहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू के त्योहार। हिंदू के त्योहार। हिंदू के त्योहार होते हैं ना, वो विक्रमी कैलेंडरों पर आधारित होते हैं। हिंदू के त्योहार विक्रमी कैलेंडरों पर आधारित होते हैं और वह चंद्रमा पर आधारित होते हैं। बल्कि ईसाई कैलेंडर है ना, वो आपके सूर्य पर आधारित होते हैं। हिंदू के त्योहार विक्रमी कैलेंडरों के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। नोट लिख के एक लाइन और ऐड कर लेना कि ईसाई त्योहार है ना, वो सूर्य पर आधारित होते हैं और विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होते हैं। तो एक लाइन और लिखिए, हिंदू त्योहार चंद्रमा पर आधारित होते हैं। हिंदू त्योहार चंद्रमा पर आधारित होते हैं। बल्कि ईसाई त्योहार सूर्य पर आधारित होते हैं। हमारे ईसाई कैलेंडर चलता है, हमारे ये विक्रमी कैलेंडर नहीं चलता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। 12 महीने कौन कौन से होते हैं देखिए चलिए। पहला है चैत्र। दूसरा है वैशाख। तीसरा है ज्येष्ठ। चौथा है आषाढ़। पांचवा है श्रावण। छठा है भाद्रपद। सातवां है आश्विन। आठवां है कार्तिक। नौवां है मार्गशीर्ष। 10वां है पौष। 11वां है माघ और 12वां है फाल्गुन। तो हिंदू त्योहार है वो विक्रमी कैलेंडरों पर आधारित होते हैं
और जो कि चंद्रमा पर आधारित होते हैं, और ईसाई कैलेंडर है वो आपके सूर्य पर आधारित होते हैं। तो विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ठीक है, ये आपके 12 महीने हो गए। इन 3 वर्ष में इन 12 महीनों में 1 महीना अधिक आता है, प्रत्येक 3 वर्ष में 1 महीना अधिक आता है। कभी माघ 2 आ जाते हैं, कभी ज्येष्ठ 2 आते हैं, कभी श्रावण 2 आते हैं। इस प्रकार 1 महीना हमेशा 3 वर्षों में 1 महीना हमेशा अधिक होता है, उसे हम अधिक मास कहते हैं। तो आप लिखिए, प्रत्येक 3 वर्ष में 1 महीना अधिक होता है, उसे अधिक मास कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नववर्ष है ना, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को आता है, चैत्र शुक्ल एकम। तो लिखिए आप, नववर्ष हमेशा चैत्र शुक्ल एकम को आता है। ठीक है, तो अब मैं ये मिटाती हूँ। एक बात और ध्यान से सुनना, प्रत्येक महीने 2 भागों में बंटे होते हैं। कोई भी महीना देख लो, मान लो चैत्र देख लो, अब चैत्र 2 भागों में बंटा हुआ है। इसके एक तरफ है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक है इसका शुक्ल पक्ष। प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें आता है, पहले महीने में कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो पहले आता है 1 से 15 दिन, वो गए आपके कृष्ण पक्ष के, और शुक्ल पक्ष में 15 से 30 दिन, ये हो गया आपके शुक्ल पक्ष, हो गया पूरा 1 महीना। तो अब देखिए, कृष्ण पक्ष के अंत में आती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के अंतिम में आती है पूर्णिमा। ठीक है, महीने में सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष और बाद में आता है शुक्ल पक्ष। तो पहले कृष्ण पक्ष में 1 से 15 दिन होते हैं, और कृष्ण पक्ष में 1 से 15 दिन होते हैं, और शुक्ल पक्ष में 15 से 30 दिन होते हैं। इस प्रकार 1 महीना पूरा होता है। प्रत्येक चैत्र को छोड़कर, चैत्र को साथ में 12 महीने को प्रत्येक 2 भागों में बांटा गया है, चैत्र, कृष्ण और शुक्ल। 1 से लेके 15 तक कृष्ण, और 15 से लेके 30 तक शुक्ल। पहले कृष्ण पक्ष आता है, बाद में शुक्ल पक्ष आता है। नववर्ष हमेशा आता है चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, तो अब हमारे देखते हैं हमारे त्योहार कब स्टार्ट होते हैं। हमारे त्योहार है जो श्रावण से स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला त्योहार आता है श्रावण को। श्रावण की कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है हमारी छोटी तीज। छोटी तीज, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। छोटी तीज हमारा अंतिम त्योहार आता है चैत्र को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये भी तृतीया को ही आती है। इसको आता है हमारा गणगौर। तो अब देखिए, हमारे राजस्थान में एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चलिए लिखते हैं, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
अर्थात हमारे त्योहार है ना वो तीज से स्टार्ट होते हैं और गणगौर को सभी त्योहार चले जाते हैं अर्थात डूब जाते हैं। तो हम देखते हैं ये पहला त्योहार कैसे छोटी तीज आता है और अंतिम त्योहार कैसे गणगौर आता है। तो चले हम सबसे पहले हमारा त्योहार आता है श्रावण को, तो हम श्रावण के एक एक महीनों को पढ़ के हम सभी त्योहार को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम श्रावण को पढ़ते हैं, श्रावण के प्रमुख प्रमुख त्योहार पढ़ते हैं। श्रावण में 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। हमारा सबसे पहला त्योहार कौन था? हमारा पहला त्योहार था श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो अब हम श्रावण में आ गए, तो पहले हम कृष्ण पक्ष को पढ़ लेते हैं, बाद में हम शुक्ल पक्ष को पढ़ लेते हैं। तो पहले कृष्ण पक्ष को पढ़ते हैं। तो हमारा श्रावण की कृष्ण पक्ष को हमारा पहला त्योहार आता है पंचमी। पंचमी को नाग पंचमी भी कहते हैं। इस दिन हम नाग की पूजा करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहला त्योहार आता है पंचमी को। पंचमी को हम नाग पंचमी कहते हैं और इस दिन नाग की पूजा की जाती है। तो चलिए लिखिए हम, अब पूरा एक बार रिपीट करना है। श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमारा क्या आता है? नाग पंचमी आता है। तो चलिए लिखिए, श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी आती है। तो अगला लिखिए, हमारा नवमी को आता है। हम इम्पोर्टेंट त्योहारों को पढ़ते हैं। अब नवमी को आती है निद्रा नवमी, अर्थात हम नेवली की पूजा करते हैं। तो लिखिए, निद्रा नवमी। तो अब एक बार रिवीजन कीजिए, श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है नाग पंचमी, जिस दिन हम नाग की पूजा करते हैं, और श्रावण की कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है निद्रा नवमी, जिस दिन हम नेवले की पूजा करते हैं। तो अब आता है अमावस्या। इस अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या। कृष्ण पक्ष का पहला पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को निद्रा नवमी और अमावस्या को हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या में राजस्थान के प्रमुख 3 मेले लगते हैं, जिसको हम देखते हैं। चलिए लिखो, आप भी लिखो साथ साथ में। पहला आता है बुड्ढा जोड़ मेला। बुड्ढा जोड़ मेला जो कि श्री गंगानगर में लगता है। श्री गंगानगर में। दूसरा आता है क्लब वृक्ष मेला, जो कि मांगलियावास अजमेर में लगता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मेले भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं। एक होता है फतेह सागर मेला। फतेह सागर मेला ये आपके लगता है उदयपुर में। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी होती है, जिस दिन हम नाग की पूजा करते हैं। श्रावण की कृष्ण पक्ष की नवमी को निद्रा नवमी होती है, इस दिन हम नेवले की पूजा करते हैं। और श्रावण की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या होती है, इस दिन राजस्थान में प्रमुख 3 मेले लगते हैं। एक फतेह सागर मेला जो कि उदयपुर में लगता है, एक क्लिप वृक्ष मेला जो कि मंगलियावास अजमेर में लगता है, और एक आपके ये बुड्ढा जोड़ मेला जो कि आपके श्री गंगानगर में लगता है। तो चलिए ये हमारा कृष्ण पक्ष का इतना ही हम पढ़ेंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुक्ल पक्ष की ओर चलते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा,
तो अब हम शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं। अब शुक्ल पक्ष में प्रमुख त्योहार आता है छोटी तीज। इसी दिन हमारे त्योहार है वो बड़े तौर से आते हैं। पहला आता है तृतीया को, तृतीया को आता है छोटी तीज। ये आती है आपकी छोटी तीज, इसे हम छोटी तीज कहते हैं। ये मुख्य रूप से जयपुर की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपके छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है और ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। श्रावण को हरियाली होती है बहुत सारी, ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। ठीक है, और ये इस दिन ना महिलाएं एक लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, स्पेशल महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। लहरिया नामक एक ओढ़नी होती है, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। और छोटी तीज को नव विवाहिता है तो ससुराल पक्ष से उपहार आता है, उसको हम सिंजारा कहते हैं। तो आप ये पूरी हेडलाइन लिख लेना, सिंजारा, नव विवाहिता है तो ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार सिंजारा कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कल की क्लास में हम और रिवीजन कर लेंगे। तो आप थैंक यू।